जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं आज मौजूद हूँ एमपी यासर कुरैशी साहब के डेरे पे। तो यहाँ पे आज पीटीआई की ज़िली क़यादत सारी यहाँ पे मौजूद है। रिफ़त ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं, लैला साहब भी मौजूद हैं, तो कर्नल शौकत साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज ये इकट्ठे होने का मकसद क्या है। और एक और बात सुनी थी कि चौधरी नदीम खादम ने एक बयान दिया था, उस सिलसिले में ये क्या अपना बयान जारी करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्तफ़ा भाई इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि हम हैं ही इकट्ठे, ठीक है। तो बाकी इस वक्त ब्रिगेडियर साहब फोकल पर्सन बने हैं, तो इन्हें भी हमने इनवाइट किया कि आप आएँ जी। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि चले जी फोकल पर्सन बने हैं जेलम से। तो बाकी ये जो बयान है ना नदीम साहब का, ये चौधरी साहब ने बयान ठीक दिया है। पहले भी देखें 8 फरवरी 2024 को ना कोई हारा और ना कोई जीता, फर्द वाहिद 13 जमातें प्लस उनके सोलतकार वो हारे। पीटीआई और इमरान खान का बयानिया और मंशूर नज़रिया जीता। जो वज़ादार लोग थे उन्होंने अपनी हार तस्लीम भी कर ली। जो बस क्या कह सकते हैं कि बेशर्मी थी, जिन्होंने अपनी हार तस्लीम ना की और जैली फॉर्म 47 बना के गवर्नमेंट पे काबज़ हो गए। तो इतनी सी बात है। तो अभी वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अवाम जिसको इलेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है, वो अपना नुमाइंदा बनाती है, उनको आना चाहिए और उनको सीट देनी चाहिए। थैंक यू। जी, ये थे यासर कुरैशी साहब एमपीएस। अभी मेरे साथ सैयद रिफ़त ज़ैदी साहब मौजूद हैं, सखावत से ये एमपी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से ये क्या कहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने ज़िली तंज़ीम का, यासर कुरैशी साहब का, राजा शाह नवाज़ साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला के, और तमाम तंज़ीम का, और चौधरी नदीम अफजल बंटी साहब का भी, जो हमेशा हमारे दिलों में बसते हैं। और मैं ये आप बताना ज़रूर समझूँगा कि जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की आवाम निकली और उन्होंने इमरान खान की तहरीक को कामयाब बनाया, कि आज दिन तक यकीन करें ये तहरीक इंसाफ जो है, ये एक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं रही, बल्कि ये एक अजीम तहरीक बन चुकी है और पूरी दुनिया में ये तहरीक चल रही है। दुनिया के कोने कोने में हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे तहरीक इंसाफ के परचम आपको नज़र आएंगे। तहरीक इंसाफ, चाहे आप किसी गोरे से बात करें वो भी कहेगा कि लीडर इमरान खान, अगर आप किसी अरबी से बात करेंगे तो अरबी भी यही आपको कहेगा कि लीडर इमरान खान, अगर आप ईरान में जाते हैं आप ईरानी से बात करेंगे वो भी यही कहेगा इमरान खान। इतना हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किया इन्होंने हमसे निशान बल्ला था हमारा, इन्होंने छीन लिया गया। हमारे उम्मीदवारों को इन्होंने मूली का निशान दिया, बैंगन का निशान दिया, जूते का निशान दिया। यकीन करें लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर 8 फरवरी के दिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर हमारे जो इमरान खान साहब के उम्मीदवार थे उनको निशानात दिए गए थे, उन पर मोहर लगाई और पाकिस्तान में 180 सीटें इमरान खान को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिली। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हमारे ज़िला के जो हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे नदीम खादम साहब ने उनकी को बयान दिया है, उन्होंने यकीन करें उन्होंने मोहर लगा दी है मुस्लिम लीग के ऊपर कि मुस्लिम लीग हारी है पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने बिल्कुल सच कहा है कि ज़िला जेलम के अंदर भी आ रही है और तमाम सूबाई सीटें जब हम जीत चुके हैं, कौमी असम्बली की दोनों सीटें हमारी ज़िला जेलम की जीती हैं। और पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जिस तरह निकले हैं, हम अपने पार्टी वर्करों को, अपनी माओं को, बहनों को, ख़वातीन को, बच्चों को, हर उस शख्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जो इमरान खान का झंडा उठाए हुए निकला है और उसने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिल्कुल, ये थे एमपी रिफ़त ज़ैदी साहब। तो अभी मेरे साथ पीडी खान से लैला साहब मौजूद हैं, उन्हें से बात करते हैं कि वो जो उनको ओहदा दिया गया उस वाले से आप बात करेंगे, क्या कहेंगे जी? जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुझे अपॉइंटमेंट दी गई है, मैं सही बात है इमरान खान साहब का और अपनी पार्टी के उन तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी है। ये ओहदा नहीं है, ये इज़्ज़त है और ज़िम्मेदारी है। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि मुझे जिस एहसास के साथ, जिस सोच के साथ ये ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं उस पर पूरा उतरूँ। तो अभी मेरे साथ राजा शाह नवाज़ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से जो बात करेंगे और लैला साहब को जो ओहदा दिया गया उस वाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला साहब को खुश आमदेद कहने के लिए। जब से ये सेंट्रल की तरफ से
पंजाब के फोकल पर्सन मुकर्रर हुए हैं, उसके बाद इनकी ये जेलम पहली आमद है और इनको खुश आमदेद कहने के लिए और मुबारकबाद पेश करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और दूसरा हमारा एजेंडा ये था, आपके साफ़ी हजरात भी इसको एक हॉट टॉपिक के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि ज़िली तंजीम की तरफ से नदीम खादम के बयान के बाद कोई मौक़िफ़ नहीं आया, तो उसके लिए भी हम सारे इकट्ठे हुए थे। तो मौक़िफ़ हमारा यही है। शुक्रिया नदीम खादम साहब, आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद की है। आपने तस्लीम किया है कि आपने आज आधा सच तो इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे तस्लीम कर लिया था कि मैं खुद हारा हुआ हूँ, और लेकिन आपको चाहिए था कि उसी दिन ये भी तस्लीम कर लेते कि आपके साथ जो MNA खड़ा था ये भी हार गया है। लेकिन उन्हें आज इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, वो भी 80,000 से हारा हुआ था। चलें, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इनको जो हारे हुए थे 80-80 हज़ार से, आज नदीम खादम साहब ने भी, कमिश्नर रावलपिंडी साहब का, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि ये 80-80 हज़ार से हारे हुए हैं, इस बात पे नदीम खादम साहब ने भी मोहर लगा दी है। तो पहली बात है, जो ये जैली मिनिस्टर है, इन्हें ओथ ही नहीं लेना चाहिए था। कोई मुहज़्ज़म माशरा होता तो ये अपनी शिकस्त तस्लीम करते और घर चले जाते। तो अभी भी मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हक सच की फतह हुई है उसको तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। और हमारे जो PTI के कैंडिडेट, जो आप जानते हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, कि वो 80-80 हज़ार से जीते हुए हैं, उन्हीं को ये सीट उनकी अमानत है। तो इसीलिए वही बंदा डिलीवर कर सकता है जो अवाम की राय का एहतराम करता हो। अवाम ने जो मैंडेट है वो इमरान ख़ान को दिया है। तो इसलिए नदीम खादम साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है, और आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह। इमरान ख़ान एक दरवेश आदमी है, NA61 से भी आवाज़ आएगी कि कर्नल शौकत मिर्ज़ा साहब भी जीते हुए हैं। शुक्रिया जी। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये एक तसलसल है सच बोलने का। कुछ लोगों ने पहले दिन सच बोल लिया था, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनको भी एक ऑफ़र की गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद और बहुत से लोग हैं जो इससे सामने आए सच बोलते हुए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आदमी जब भी सच बोलता है, शायद वक्ती तकालीफ तो उसको बर्दाश्त होनी है, लेकिन उसके कद और काट में कमी नहीं होती, इजाफा होता है। तो मैं इस प्लेटफार्म से नदीम खादिम साहब को ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है पार्टी आपसे अपनी नाराज़ हो जाए, लेकिन पंजाब के और पाकिस्तान के अवाम आपसे नाराज़ नहीं है। आप अगर इसी तरह सच बोलते रहेंगे और जो बाकिया सच रह गया उसको अगर आप पूरा बोल देंगे तो आपके कद काट में मज़ीद इजाफा होगा। थैंक यू जी। बिल्कुल नाजरीन, ये थे ब्रिगेडियर मुश्ताक लैला साहब PD खान से। तो इनको एक PTI की जानब से एक अहदा दिया गया है, जिसकी मद में आज यहाँ पे यासर महमूद कुरैशी साहब के डेरे पे एक गैदरिंग हुई है। यहाँ पे खाना वगैरह दिया गया है और इनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे इतनी गैदरिंग आई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नदीम खादम साहब ने जो बयान दिया है पिछले दिनों में 80,000 वोटों का, तो उस पे भी इन्होंने अपने कमेंट्स किए हैं। तो उम्मीद ये ज़ाहिर करते हैं कि आइंदा भी आने वाला जो वक्त है उसमें सच सामने आएगा जी। जी।